जनूबी कोरिया के सदर योन सोक यूल को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया। योन सोक सदारत के दौरान गिरफ्तार होने वाले जनूबी कोरिया के पहले सदर बन गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर योन को बुध की सुबह सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों और तफ्तीशकारों ने सदारती रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी एहलकार दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हुए, जहाँ सदर के हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस कार्रवाई से कबल 3 जनवरी को भी उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, ताहम सदारती रहायशगाह की सिक्योरिटी ने मजाहमत करते हुए कोशिश नाकाम बना दी थी। सदर यौन के खिलाफ पार्लियामेंट पहले ही मुआवजे की तहरीक मंजूर कर चुकी है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त सदारती रिहायशगाह के बाहर सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प भी हुई। सदर के हामियों ने कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज किया और वारंट के खिलाफ नारे लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर यौन ने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया था। टेलीविजन पर कौम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि ये इकदाम कम्युनिस्ट कुव्वतों से मुल्क को महफूज करने के लिए जरूरी है। अहम अपोजिशन और आवाम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और एहतजाज के बाद इन्हें चंद घंटों के अंदर मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा। पार्लियामेंट ने भी मार्शल लॉ के नफाज के खिलाफ अक्सरियती वोट दिया था। सदर योन की गिरफ्तारी के बाद जनूबी कोरिया में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये वाकया न सिर्फ मुल्क की तारीख में एक नया मोड़ है, बल्कि आलमी सतह पर भी जनूबी कोरिया के सियासी इस्तेहकाम पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।